अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। अटेंडेंस को देख लेते हैं ज़रा। अब्दुर्रहमान ठीक, अब्दुल्ला बिशारत, अब्दुल्ला बिशारत, अब्दुल्ला अटेंडेंस किसने बोली है? यस सर। होश करें ज़रा। आपका दूसरा दोस्त जो है वो क्या उसको कहते हैं, मोहम्मद दाऊद मंसूर, उसे भी कह दें कि मीटिंग ज़रा फटाफट ज्वाइन कर ले। शॉर्ट अटेंडेंस वाले मामला जो है ना वो करीब तरह, ठीक है। यस सर ठीक। हाँ, उसे कॉल करके बुलाएं, अदरवाइज मेल तो फिर वेट कर रही है उसका, कभी भी दस्तक दे सकती। हाँ जी, आबिदुल्ला। यस सर। ठीक, अफान आसिफ। यस सर। ठीक ठीक, और रिदवान मोहम्मद आसिफ। प्रेजेंट सर। ठीक, अली सुहेल। प्रेजेंट सर। ठीक, इत्शाम, इत्शाम। ठीक है इत्शाम। फहद इफ्तिखार। प्रेजेंट सर। ठीक, बड़ी खुशी हुई है कि आप आज पहली अटेंडेंस के अंदर ही आ गए। हाफिज फैजान भट्ट। यस सर। ठीक, हमजा ताहिर। हमजा माइक ऑन करें, अटेंडेंस बोलें। ठीक है जी, ओके। हसन अली सर। ठीक है हमजा, ठीक है। हसन अली, हसन अली। खुरम शहजाद। यस खुरम सर। शहजाद ठीक। मोहम्मद एहसन। प्रेजेंट सर। ठीक, मोहम्मद असद मेहदी। मोहम्मद असद मेहदी। मोहम्मद दाऊद मंसूर। मोहम्मद हमजा रमज़ान। यस सर। मोहम्मद हसाम सदीक। नहीं। मोहम्मद खुनशान शाहिद। प्रेजेंट सर। ठीक, मोहम्मद मजहर। मजहर। शहरियार। शहरियार। शहरियार को भी कहेंगे पहली फुर्सत में पहुंच जाए, उसका भी इंतज़ार हो रहा है। इंतज़ार का मतलब आप समझ जाइएगा कि किस टाइप का इंतज़ार होता है। मोहम्मद उमर फ़ारूक। यस सर। ठीक, मोहम्मद उमर हयात। यस सर। ठीक, मोहम्मद वकास। मुज्तबा आमिर। मुज्तबा आमिर। सुहेल करीम बुगटी। सुहेल करीम बुगटी। सुलेमान अहमद भट्ट। सुलेमान अहमद भट्ट। उज़ैर इफ्तिखार। प्रेजेंट सर।
अच्छा, मैंने कल कुछ कोई ड्यूरिंग द अटेंडेंस आया वो भी। अच्छा, मैंने जो उनके पिछले लेक्चर में आप लोगों की अटेंडेंस जो थी वो क्लास में नहीं ली थी, मैंने कहा मैं रिपोर्ट से आपकी अटेंडेंस ले लूँगा। तो उसमें मैंने कुछ लोगों को देखा है कि लट से 50 मिनट की घंटे की क्लास है, सो जस्ट 22 मिनट के लिए 22 मिनट्स के लिए ओवरऑल ड्यूरेशन में वो कनेक्टेड है। इस तरह की छोटी छोटी बातें जो हैं वो बड़ी गौरतलब हैं। अब एक यूनिवर्सिटी लेवल पे एक टीचर के पास इस तरह का टाइम और इस तरह की चीज़ों को थोड़ा शऊर इख्तियार करें, ठीक है। जब आप अपने टीचर्स को इस तरह की चीज़ों की चेकिंग में लगाएंगे तो क्या क्रिएटिविटी आएगी कि वो आपकी अटेंडेंस, आपकी रिपोर्ट्स, आपके टाइम को देखें। और फिर जो भी आपके मामलात हैं आप उनको ज़रा ठीक रखें चीज़ों को। सो लास्ट टाइम जी बढ़ते हैं अपनी ज़रा काम की तरफ। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें कहा था कि उनको डिस्कस करेंगे, आगाज़ ही वहीं से ले लेते हैं। पता नहीं आप लोगों ने उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा, खैर नहीं भी पढ़ा तो आज इधर ही पढ़ा देंगे। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप मुझे बताएंगे आज ज़रा। लास्ट टाइम एग्जांपल 3.1 की एक डिस्कशन हमने कहा था कि हम करते हैं, ड्यू थी आपके साथ। सो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के सामने, देखते हैं कि उसको किसी ने गो थ्रू किया या नहीं किया। खैर ये जी एग्जांपल मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ हम लोगों से। पहले तो रोज़ा है, ईमानदारी से हाथ खड़ा करें जो कि जिन्होंने एग्जांपल 3.1 को यानी कि पढ़ा है। साफ ज़ाहिर है हाथ खड़ा करने के कोई नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल, क्योंकि रोज़ा है उधर को नेकियां थोड़ी बहुत ना गंवाइएगा। अच्छा जी, चलिए। तो मेरे पास माशाल्लाह से 28 या 27 लोग हैं शायद। मेरे पास जो मेरे होनहार स्टूडेंट हैं और जो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं बग़ैर मेहनत के, 28 लोग हैं। और उसमें से एक ने हाथ खड़ा किया, अल्लाह भैया आपको अजर दे, ठीक है। ये 27 जो हैं ये उनकी पार्टिसिपेशन, बहुत शुक्रिया जी। तो आप अपनी इन्हीं हरकत को, जब आपको तमन्ना करें तो आप इन्हीं अपनी हैबिट्स को ज़हन में ज़रूर लाइएगा, इन पॉइंट्स को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि आप क्या करते रहें। अभी स्क्रीन शेयर है आपके साथ? Yes, sir. Sure. जी सर। तो इसको रीड आउट कर लें वन बाय वन। ये जितने भी लोग मौजूद हैं ये वन बाय वन कुछ सजेशंस देंगे, कुछ ना कुछ इस पे अपनी कमेंट, कोई ना कोई राय का इजहार करेंगे। जो बंदा जिसको मुझे बुलवाना पड़ा बोल बोल के कि फ़लाँ माइक ऑन कर लिए, उसको मैं मीटिंग से किक आउट करूँगा, उसकी वहाँ पर एब्सेंट लगाऊँगा, ठीक है। और रिकर्सिव लिंक है, बाद में वो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकता, डेली एक ही लिंक है, ठीक है। सो ये थोड़ा ज़हन शीन कीजिएगा, क्योंकि रोज़ा है। मैंने यहाँ पे, मैं फेरी वाला नहीं हूँ मोहल्ले में कि मैं दो दो चार चार दफ़ा बोलूँ आप माइक बंद करके कहीं और पहुँचे। जो ऐसा केस नज़र आया उसको मैंने मीटिंग से वैसे किक आउट कर देना। सो हैव अ क्विक लुक, रीड आउट करें ज़रा इसको। डिस्कशन जैसी भी हो आपने इजहार करना है, इजहार डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चीज़ें होती रहती, चलती रहती, नो इशू एट ऑल।
जी, उम्मीद है कर लिया होगा रीड आउट आप लोगों ने। सो इसमें वन बाय वन मैं पूछ लेता हूँ। अब्दुल्ला बिशारा थोड़ा गाइड कर दें मुझे। यस सर। थोड़ा गाइड करोगे कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो इसमें सारा कुछ का आपको लगता है कि इसमें कोई इश्यूज हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये जो सारी इसकी मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ें लिखी हुई डेविड की, कोई इश्यूज वगैरह इनमें कोई फील हो रहे हो आपको, कोई प्रॉब्लम्स या कुछ गलतियां जो कि ये कर गया हो या इस तरह से? सर अभी पढ़ रहा था अभी। अच्छा, पढ़ रहे थे। अच्छा चलें जी, उम्मीद है बाकियों ने ये पढ़ लिया होगा। अब अगले पेज पे ज़रा जाते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजिंग वाला भी जो है वो भी देखें ज़रा इस पे। हाँ जी, ये भी देखें। ऊपर तो कुछ चीज़ें आपने देखी हैं कि बड़ा कुछ उसको काम करना था, 5 6 7 किस्म के डिफरेंट काम थे जो कि कर रहा था वो जल्दी जल्दी। तो देन देखिए इसमें क्या, इसको भी ज़रा पढ़ें ऑर्गेनाइजिंग। जी, कर रहे हैं ये भी रीड। यस सर, कर लिया सर। तो एक नीचे क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है, मतलब साफ ज़रा आ रही कि अपनी राय हो सकती है। व्हाट डू यू सी आर डेविड बॉब्स प्रॉब्लम्स एंड हाउ डू यू सजेस्ट इम्प्रूविंग हिज डे? सो इट फील्स लाइक वो एक बड़ा हैक्टिक या समहाउ कुछ इस तरह का उसका दिन गुजर रहा था। सो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मैं वन बाय वन चलें पूछता हूँ। मतलब शायद क्या था कमेंट के वो रीड आउट कर रहा पढ़ रहा है बिना, तो उसका क्या मतलब हो सकता है वो भी आइडिया में। अब्दुल्ला आपको, आपका क्या ख्याल है? कोई प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं कि डेविड की कुछ हेल्प आप कर सकें, अगर कोई सजेशन देना चाहें डेविड को?
सर ये ड्राइवर के पास मैनेजमेंट सही नहीं थी, उसके पास जो इंजीनियर थे वो प्रॉपरली अगर काम कर रहे होते तो ये प्रॉब्लम ना आती। कंप्लेन हम्म, जो जॉर्ज वेलेंस ने उसके लिए जी जी कंप्लेन की। ठीक है। हाँ बिल्कुल, उसने कंप्लेन की थी, तो वो आप कह रहे हैं कि अगर ठीक से काम कर रहे होते तो आपके ख्याल में कि वो शिकायत ना आती। अच्छा, ठीक है, हो सकता है कि एक्सपेक्ट और भी अभी डिस्कशन जारी है। आप सोचें कि डेविड को मशवरे देने हैं आपने ढेर सारे, और आपका डेविड अच्छा एक दोस्त है, सही है। सो उस पर भी देखते हैं। सोहेल करीम बुकटी ने हमें ज्वाइन किया हुआ आहिस्ता आहिस्ता, मुजदवा अमर भी चुप के पहुँचे हैं जी सर, आहिस्ता आहिस्ता ये इससे बेसिकली प्रेशर हैंडलिंग नहीं हुई है। एक काम खराब होने की वजह से उसके अगले सारे काम उसने खराब कर लिए। कोई आइडिया स्टार्ट हो रहा हुआ है कि था उसका, शुरू। कोई आइडिया है कि उसका कोई काम खराब हो गया था? सर मतलब वो एक चीज अगर उसकी खराब, मतलब उसके शुरू में हमने पहले पैराग्राफ में देखा था कि उसके बेटे की तबीयत खराब हुई है। तो मतलब एक काम खराब होने की वजह से उसके वो उस चीज का असर दूसरी चीजों के ऊपर लेके जा रहा था। बेटे की तबीयत जो ख़राब हुई है वो, मेरे ख्याल से तो उसका जिक्र नहीं है कहीं। बेटे के तो एंड पे बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग में शायद कहीं जिक्र है, उसकी बेगम ने कॉल करके शायद उसको 6 बजे बताया है। बाकी तो कहीं नहीं लिखा कि उसके बेटे की तबीयत खराब हुई। सर इससे पहले जो आपने पैराग्राफ शेयर किया था वो अच्छा, वहां से हिज ही। यंग चिल्ड्रन, अच्छा, हैड द फ्लू द नाइट बिफोर, अच्छा हाँ। अच्छा, सो उसके बेटे की तबीयत एंड ही हैड बीन अप ऑल द नाइट टू हेल्प, ठीक है, अच्छा हाँ। हम्म, तो कैसे आपको लगता है मतलब कि उसके बेटे की तबीयत इधर असरअंदाज हुई है? हम्म, सर अमूमन होता है लोग अपनी ना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आपस में ना मिक्स कर देते हैं। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि उसने ना अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से जो है ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो उसके साथ मतलब ब्लंडर्स या उसके सामने चैलेंजेस आते रहे हैं ना, वो उनको ठीक तरीके से मतलब हैंडल नहीं करता रहा और पैनिक होता रहा, जिसकी वजह से एक काम के ऊपर एक मतलब गलत फैसले वो करता गया। तो वैसे जब रियल लाइफ में, क्या आपका क्या ख्याल है कि पर्सनल लाइफ नहीं इफेक्ट करती है आपके काम को? सर करती, अगर तो मतलब बंदे ने प्रॉपर तरीके से लेके चले ना, मतलब सर अमूमन कंपनीज में तो प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं। एमटीओ प्रोग्राम कहते हैं इसको, है हम्म, कि मतलब आपने काम कैसे करना है ऑफिस में। तो आई सर थिंक जो प्रोफेशनल बंदा होता है तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर आपकी पर्सनल लाइफ इतनी ज्यादा अमल दखल नहीं हो रही होती, जहां तक मुझे लगता है। सर जैसे कि अब इसकी मीटिंग्स ही प्रेसिडेंट से हो रही हैं, तो अच्छा। डेफिनेटली कोई ना कोई अहम आदमी होगा, तो इसको फर्क रखना चाहिए था अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। हम्म, अच्छा, बड़ा अहम बंदा है, क्या ख्याल है? कह रहा है कि सर कह रहा है उस प्रेसिडेंट से नीचे वो बात ही नहीं कर रहा, तो बड़ा अहम बंदा होगा, तो फिर क्या करना चाहिए इसको? थोड़ा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा फोकस करें। सो ठीक है जी, एसन उसको कह रहा है कि डेविड प्लीज फोकस ऑन योर वर्क, यू आर क्वाइट इम्पोर्टेंट पर्सन, आई हैव सीन दैट यू आर going to do a lot of meetings with the president, so you are an important person and focus on your work। और मुझे बॉस को कह रहा है कि डेविड ठीक हो जाओ, आप जो है ना वो अपने काम पे तवज्जो दो, पर्सनल लाइफ को साइड पे कर दो। अगर वैसे घर में मतलब जैसे हम हैं, वी आर लाइक अ फैमिली मेम्बर, और उसके अगर बेटे की तबीयत ख़राब है और वो फिर ऑब्वियसली वही उसकी थोड़ी केयर करेगा, क्या खैर। ये तो जब यस सर मुहितबा की शादी हुई और मुहितबा के एक दो बच्चे हुए, तो उन्होंने जब रात को उठ उठ के, बच्चे अक्सर दिन को नींद पूरी कर लेते हैं, रात को फिर डिस्टर्ब कर रहे थे, तो मुहितबा को फिर पूछेंगे कि हाँ जी आपने प्रोग्राम्स के थ्रू फिर लर्न किया कि कैसे? सर फिर उसका तरीका ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको मतलब फैमिली को आपकी जरूरत है, तो देन बेहतर तरीका यही होता है कि आप अपना डे ऑफ ले लो, एज कम्पेयर टू आप अपनी जाके हाजिरी भी लगवा लो।
चलो अपना तो आप नुकसान नहीं करते हो आप, लेकिन कंपनी का तो नुकसान करोगे ना। ठीक है, डे ऑफ की जी ने डे ऑफ और पर्सनल वाला इन्होंने क्या और जी इसमें ज़ाहिर इफ्तिखार आपको डेविड ठीक लग रहा है या डेविड को कोई मसला मसाइल है? ज़ाहिर इफ्तिखार पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने आपसे चीज़ें पूछनी है। सर चलें, डेविड को सैलरी कम है सर इस ज़ाहिर इफ्तिखार से पूछा है भाई, ज़ाहिर इफ्तिखार से पूछा है जिसका माइक बंद है। चलें, ज़ाहिर इफ्तिखार नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है जी, आई हैव नोट इट डाउन। अच्छा, तो साहब ज़रा ना माइक बंद करके कि तो बेस पे तो हाजिरियाँ नहीं लगती, सो ज़ाहिर इज़ टेक्निकली एब्सेंट। अच्छा जी, और सुहेल करीम भुगटी आपके क्या तासरात हैं? सर इसका जो है ना वो इशू मतलब इतना नहीं था जितना मतलब सर उसने वो क्रिएट किया था। वो मतलब एक फ्लू की वजह से सर बेटे के मतलब वो इसने मतलब वो सर हाजिरी भी लगवा के फिर वो मतलब ऑफिस से निकल गया सर। हाजिरी लगा के ऑफिस तो 6 बजे बेचारा उठ के जा रहा है ऑफिस से, किधर निकल नहीं गया? सर फिर भी उसका वो इतना मतलब वो इशू नहीं था सर, फिर भी उसने मतलब ज्यादा वो बना लिया था तो। अच्छा ठीक है, कह रहे ज़्यादा इशूज ने बना लिया। हाँ जी, और को बंदा इत्तेफाक करता है हाजिरी लगा के निकल गया था वो। हम्म? अच्छा जी, उमर हयात आपका क्या कहना है? डेविड इज़ ओके, डेविड इज़ ओवर एक्टिंग, ये डेविड ठीक है, शरीफ बंदा था, परेशानी उसको आ गई है, उसको कुछ सजेस्ट करेंगे डेविड को? सर वो पैनिक था थोड़ा सा, तो जो उसने जल्दी में इंजीनियर हायर करना था सर, उसने उसके मतलब सही डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पढ़े, उसको ऐसे ही हायर कर लिया। हाँ तो हाँ बाद में वो फिर अपना सही काम ही नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ तो हाँ जाहिर है हाँ। फिर सारी जिम्मेदारी इसी पे आनी थी, क्योंकि कंपनी का लॉस हो रहा था। तो सर इसकी है कि अगर परेशानी आ भी गई थी तो पैनिक ना होता, मतलब हर चीज़ को बैलेंस लेके चलता, क्योंकि ये है मैनेजर था तो सारी जिम्मेदारी इसी की है। ठीक है। हम्म, ठीक, ये कह रहे हैं जी बंदे ठीक रखता हुआ ना। मोहम्मद हसन ने बीच में कुछ कहने की कोशिश की थी प्रेसिडेंट वाली मीटिंग से। अच्छा जी, फुनशान शायद जी अपने दोस्त फुनशान का है डेविड, और डेविड के साथ व्हाट्सएप चैट और इसकी परेशानी है। डेविड ने स्क्रीनशॉट सेंड किए इसको, ये जो 2-3 हैं। यस ये सर। ये फुनशान, तो क्या कहेंगे डेविड को आप? एनपी नो प्रॉब्लम या मतलब क्या कहेंगे? सर वो डेविड को यही चाहिए कि या तो सर वर्क फ्रॉम होम कर ले, या फिर वो अच्छा काम जो है थोड़ा सा शेयर कर ले अपने कोलीग्स के साथ। अच्छा, सही है। ये सबसे अक्लमंद लग रहा है मुझे। ज़हर और फुनशान और एंड पे बताऊंगा कि अक्लमंद क्यों लग रहा है। अच्छा सही है ना फुनशान, क्योंकि चलें जी। अच्छा, और अली सुहेल आपके ख्याल में? सर उसने कुछ मिस्टेक्स तो किए हैं, जैसे उसने कि जो प्रपोजल था मटेरियल इंजीनियरिंग का वो बगैर पढ़े अप्रूव कर दिया, और जैसे उसे एक इनविटेशन था मीटिंग पे जाने का, उसने भी उसकी कोई फॉल्स रीजन देके रिजेक्ट कर दिया। यानी कि अनजस्टिफाइड कोई रीज़न, कोई जस्टिफिकेशन ठीक नहीं बन गया। अच्छा, सो ये थोड़ा पढ़ता और ये समहाउ कुछ ना कुछ आपका ख्याल है काम करता है? अच्छा जी, यस सर। और
हाफिज फिजान बट आप क्या कहना चाहेंगे? डेविड, योर बेस्ट फ्रेंड डेविड। वैसे यही है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हुई और अपना काम वो सही कर नहीं सका, तो जो उसके अच्छा सामने आता गया बस वो सरसी सा देख देख के अप्रूव करता गया और रिजेक्ट करता गया। ठीक है। फिजान बट कह रहे हैं कि वो डंग टपाओ पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रहा है। ठीक है जी, फिजान को बुरा लगा है जी। फिजान को शायद ये कहना है कि वो पढ़ पढ़ के चीज़ें करें हैं, पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, पढ़ पढ़ के नहीं करे, पढ़ पढ़ के उसको स्टडी करे और उसको प्रॉपर एवेल्युएट। चलिए साम सदीक, आप क्या दोस्ती निभाएंगे डेविड के साथ? डेविड पॉप इज वेटिंग फॉर योर सजेशंस। Hi Hassam, not interested. David is not your friend. Okay ji. Likewise, Uzair Hassam is not interested to help out David. Okay ji. Uzair Hassam. Anyhow जी, कौन है मेरा दोस्त जो मुझे बेहतर गाइड करेगा? हमजा ताहिर, आपने कोई सजेशन दी हुई है वैसे? नो सर, मैं बोला था फिर आपने कहा था, मैंने उज़ैर से पूछा। ठीक ठीक, चलें बताएं। हाँ जी जी सर। आपके ख्याल में डेविड को क्या सजेशन देंगे? आपके ख्याल में कुछ डेफिशिएंसीज जो कि डेविड के पास ने हैं? अपने दोस्तों को इंजीनियर लगाया हुआ है, तो काम नहीं सही कर रहा, ये तनख्वाह बढ़वाना चाह रहा है अपनी डेविड। अच्छा, ये भी है वैसे कि अपने दोस्तों को डेविड ने लगाया हुआ है। यस सर, इसने 2 बंदे जो इंजीनियर हायर किए हैं वो अपने दोस्त हैं इसके साथ। अच्छा। ये था कि then he spent 30 minutes for reviewing the qualification of new candidates and decided on one। ठीक है, सो कहीं वैसे है जिक्र फ्रेंड का वर्ड क्यों उसने यूज किया? जी सर। कहीं उसने फ्रेंड का वर्ड यूज किया इंजीनियर? नो सर, वो तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ सर। अच्छा, क्या बात है, वेरी फनी यार। हाँ अच्छा, सो डेविड को जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हमने हल देना है या हमने ज़ूम कर लेना है कि वो इंजीनियर उसके दोस्त है तो अच्छा काम नहीं वो कर रहे? जैसे आप लोग को कहा था कि एग्जांपल थी, सर उसका ऑफिस का काम ही ज्यादा बर्डन बढ़ गया बस उसके ऊपर थोड़ा, तो अब आस्ता आस्ता कर ले। वो सोच रहा करूँ क्या, उसको बीच में मीटिंग्स बहुत आ जाती हैं, इधर उधर जाना पड़ जाता है सर, तो उसका काम पे फोकस नहीं हो रहा। सही। दोस्त वाली मिसाल ऐसी है जिस मिसाल के तौर पे आपको कहा एग्जांपल 3.1 रीड करें, सो एक करके है 27 नहीं करके है, तो कोई कह सकते हैं बाकी वाले को वो सर के वो दोस्त हैं 27 लोग, तो इसीलिए वो पढ़ के नहीं आए क्योंकि उनको पता है सर जो है वो बगैर पढ़े उन्हें शाबाश दे देंगे। ऐसे ही आपने डेविड के दोस्त बना दिए हैं जो कि उसने हायरिंग की है, सो दैट इज़ क्वाइट गुड। और जी कोई जो हिस्सा डालना चाह रहा हो, क्योंकि जो अटेंडेंस थी उसको भी मैं देखूंगा कि पार्टिसिपेशन थी आज हमारी, तो जो अटेंडेंस लगा के निकल गए हैं वो और बंद है या तो माइक बंद है या वैसे ही लीव कर गए, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या उनके मामला आते हैं। जिनकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी गई चली गई होगी, क्योंकि पहला बहाना ये होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पता करवा लूँगा उनके एरिया से कि उनकी सर इंटरनेट की वो कनेक्टिविटी बात गई सही कि है, नहीं। इंटरनेट कनेक्टिविटी का काफी ज्यादा इशू है, सेम मुझे भी इस वक्त हो रहा है काफी ज्यादा इशू। अब बिल्कुल ठीक सर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, कई लेक्चर्स में सर टीचर की भी कनेक्टिविटी का इश्यूज बन जाता है सर, लैब में अक्सर हो जाता है सर। कोई बात नहीं ज़ाहिर, अगर आप जाग ही गए हैं, अगर आप कहीं से होके वापस आ ही गए हैं, तो अब आप बता दें कि डेविड को क्या मसाइल हैं, वो उसने टीचर पे डाल दिया है, फनकारियाँ छोड़ दें। आप ये बताएं कि डेविड को क्या क्या सजेस्ट आप करना चाहेंगे? वो ऊपर से आ रहा है कि टीचर के मसाइल हैं जो सब के रूहानी जिस्मानी मसाइल हैं, तो ताकि बीच में किधर थे आप यार, माइक बंद करके गए हो? सर मैं इधर ही था सर। तो क्या कनेक्टिविटी इशू का, माइक पे आप क्लिक करते थे तो आगे से आ जाता था कि स्टॉप
मतलब कि जी आपके एरिया में कनेक्टिविटी लो है? नहीं सर, मैं सुन रहा था आपको। क्या बात है। शब हाँ जी, बाकी दोस्त इसके कुछ कहना चाहेंगे ज़हर को? कुछ 4 को दफ़ा आपको बुलाया कि आप पार्टिसिपेट करें और आप कह रहे हैं मुझे सुन रहे थे। जी सर, वो सर मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ ना सर, तो यहाँ बैठा हुआ था, 1 मिनट आ गए थे सीनियर पिछले से। कमाल है। कहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं? सर फातिमा शुगर मिल में सर। वो कहाँ पे करेंगे? सर कोट मुल्तान से आ गया सर। अच्छा, चले जी, आपसे ज़रा बाद में कोट अद्दू के ऊपर ज़रा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि अभी सही प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा जी, सो क्या उसको कहते हैं, हाँ जी, बाकियों के भी आ जाते हैं टीचर को मसाइल जो लैब कर रहे हैं, क्या ख्याल है? नो सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, फिर जब बंदा यानी कि अचानक से आए तो कोई अच्छी सी बात तो करनी होती ना महफिल में इन होने के लिए। अच्छा जी, सो डेविड को अच्छे अच्छे मशवरे दिए इन्होंने, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ मशवरे इन्होंने साथी कराम को भी दिए कि अपना नेट ठीक करवा ले। सो अच्छा जी, तो अब देखें ज़रा बुक वाला डेविड को क्या कहता है। कुछ बातें आपने अच्छी पिक की हैं डेविड की। तो क्या बोला आपने? मैंने ये कहा है कि उन्होंने अच्छे अच्छे मशवरे जो बुक वाले ने डेविड को मशवरे दिए हैं वो देखें ज़रा बुक वाला क्या कहता है। चलिए जी, देखने की कोशिश करते हैं। अच्छी चीज़ें यहाँ वाली बातें मतलब कुछ लिखी हुई हैं। अच्छा, एक तो मुझे भी फील हो रहा है कि डेविड बेचारे को इतना क्या इशू है, ये कोई जैसे अपनी बीच में उसने लिखा भी हुआ है, आपने एक डेलीगेट वर्क का बड़ा ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा हुआ कि वर्क को डेलीगेट करो, किसी और मल्टीपल लोगों को अथॉरिटीज़ दो, जो जिस काम के लिए मुनासिब है उसको अथॉरिटी दो, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। जैसे अक्सर डेलीगेशन पे वफद वगैरह की बात करते हैं, क्या एक ही बंदा सारे काम खुद से कर सकता है? नो सर। नो सर। अब मिसाल नो के तौर सर। पे मेरे जहन में आ रहा है जी, उसने हायरिंग की या लिखा हुआ जी 30 मिनट्स और सम हो ये इस तरह से। अगर आपके पास असिस्टेंट है, लेट से डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट आपको पता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट चेयर्स हैं, डिफरेंट चेयर पर्सन, कोऑर्डिनेटर्स भी हैं। फर्दर कोऑर्डिनेटर के बाद भी कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुख्तलिफ लोगों को डेलीगेट की हुई हैं, क्योंकि एक बंदा एक वक्त में एक ही काम करेगा, मल्टीपल कितने को वो काम हैंडल कर सकता है। सो सपोज मैं वैसे कहता हूँ, अगर इसका कोई कोऑर्डिनेटर होता, इसका कोई असिस्टेंट होता, वो इंजीनियर की अगर इसने कोई हायरिंग वगैरह करनी है तो वो उसकी डिग्रीज़ वगैरह की वेरिफिकेशन करता, या उसकी कम्युनिकेशन हुई होती कि आप अटेस्टेशन करवा लो, आप वो सारी चीज़ें आती हैं, वो चेक करता, वो देखता, उसका एक्सपीरियंस इसको इनको रिपोर्ट करता कि ये मेरे ख्याल से हैं, तो उनमें से लेट से ये किसी एक को इंटरव्यू के लिए बुला लेगा। या तो इसके कितने मिनट लगने थे जस्ट इंटरव्यू का, 2-4 जो क्वेश्चन इसने पूछने, तो वो टाइम अब सारा इसका टाइम बच जाना था। थोड़ा रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट में इसने आ जाना था। अभी आएगा जिक्र इस चीज़ का भी, ठीक है। एक इस टाइप की ये चीज़ें। अब ये सपोज उसको जो मसाइल का सामना करना पड़ा कि पढ़े बगैर या इस तरह की, तो जब अच्छा मैनेज करेगा अभी इवेंचुअली हम देखेंगे तो छोटी छोटी जब चीज़ों के ऊपर एक रीज़नेबल वे में टाइम स्पेंड करेगा तो ये सारी उसकी चीज़ें दूर होती जाएगी। अब जो यानी कि इश्यूज उसको रहे हैं, सबसे पहले ये कि पुअर टाइम मैनेजमेंट, जिस पे काफ़ी सारों ने कमेंट करने की कोशिश की कि उसकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, ठीक है।
और उसने मोस्टली जो पूरा दिन है ना वो दूसरों को रिस्पॉन्ड करने में गुजार दिया। कभी कोई उसको कोई शिकायत लगा रहा है किसी की, कभी कोई वफद आके बैठा हुआ है, कभी कोई क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तो इस तरह के उसे इश्यूज, लैक ऑफ डेलीगेशन यही है जो कि उसने वर्क लोड बाकियों को डिवाइड नहीं किया। जब आप बाकियों को वर्क लोड डिवाइड करते हैं, बाकियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, सो फिर उनके बिहाफ के ऊपर आपके पास टाइम जो है वो बच जाता है। तो फिर आप प्रायोरिटीज़ अपनी सेट कर लेते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट काम हैं जो कि आपकी नज़र से गुजरे, एट द एंड अप्रूवल या डिसीजंस आप कर लें। इनएडिक्वेट यूटिलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, उसने कोई, जैसे मैंने आपको कहा कोऑर्डिनेटर या असिस्टेंट, वो कोई ख़ास नहीं रखा। कोई ख़ास, कोई सेक्रेटरी, कोई असिस्टेंट, कोई पीए, कोई इस टाइप की चीज़ें नहीं। आपको पता है इम्पोर्टेंट लोग जो होते हैं उनके पीए वगैरह होते हैं। ऐसे उन्होंने यस उनकी सर। मीटिंग्स, उनकी सारी चीज़ें नोट डाउन की होती हैं। कभी किसी पॉलिटिकल वर्कर को देखें तो उसके साथ एक डायरी वाला बंदा होता है जिन्होंने सारा स्केड्यूल नोट डाउन किया होता है कि आज किस जगह पे कौन मीटिंग, आज किधर जाना है, आज किधर जाना, आज किधर जाना। और फिर हर स्ट्रीट की बेस के ऊपर या हर विलेज की बेस के ऊपर एक आध बंदा होता है जो मोस्टली उनके साथ कांटेक्ट में होता है, बाकी वोट बैंक या उनका उसके रेफरेंस होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की मिसाल ले तो यहाँ पे बहुत सारे चेयरपर्सन हैं, तो टॉप मैनेजमेंट हर एक टीचर को इनफरादी तौर पे तो नहीं जानती होगी, ये हर टीचर इनफरादी तौर पे हर स्टूडेंट को तो नहीं जानता होगा। तो आगे डिफरेंट पर्सन्स हैं, डिफरेंट असिस्टेंट्स हैं, डिफरेंट चेयरपर्सन्स हैं, और वर्क डिवाइड भी किया हुआ है, और आगे रोल्स भी दिए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, एक और डेफिशिएंसी जो उसे फील करनी पड़ी है, गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग माइनर प्रोजेक्ट्स, कि कोई ख़ास गाइडलाइन नहीं है। जब आप एसओपीज़ या गाइडलाइन दे देते हैं तो बजाय कि हर काम में हर कोई आपसे पूछने के, वो उस पर तवज्जो देते हैं। क्या ख्याल? यस सर। जैसे अगर कोई असाइनमेंट, बार बार मैं आपको असाइनमेंट की मिसाल देता हूँ, मिसाल वो होती है जो कि बंदे को, उससे आप गुजरे हों, आपके सामने विजुलाइज आप उसको कर सकते हो। अब एक प्रोजेक्ट मैंने आपसे सबमिट करवाना है, मैंने उसकी आपको नहीं बताया हुआ। सबसे पहले आप कहेंगे सर जी नंबर ऑफ़ पेजेस कितने होंगे, फिर आप कहेंगे सर जी वर्ड में देनी है, इसको पीडीएफ में देना है, क्या करना है। कोई कह रहा होगा सर जी मेल करनी है या एलएमएस पे, ठीक है, ग्रुप में बनानी है या इंडिविजुअल है। सर ये तो क्वेश्चन ही ऐसा है, इसमें कॉपी पेस्ट हो जाएगा, इसमें तो सेम निकल आएगा, आपने स्टेटमेंट ही सेम दी हुई। फिर आप कहेंगे कॉपी कर लिया है तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। सो अगर एक जब इंस्ट्रक्टिव किस्म की एक ईमेल आती है, सो उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको पता है 99% उसके अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हो सकता है कि कोई पॉइंट डेलिबरेटली या विलिंगली या अनविलिंगली मिस हो गया हो, ठीक है। सो बाकी मोस्टली चीज़ें जो, सो यहाँ पर उसे कुछ कुछ मुझे जो चीज़ें अभी नज़र आई थी बीच में, काफ़ी सारे लोग हर पॉइंट के ऊपर उससे कंसल्ट करें। सो अगर कुछ एसओपीज़ बने हों, कुछ चीज़ें हों, तो वो चीज़ें फ़िल्टर आउट हो सकती हैं। ठीक है, सो ये जब आपने 3-4 पॉइंट देखें, उनके बाद नीचे 1 बाय 1 उसने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है जी, उसको देखें ज़रा, रीड आउट करने की कोशिश करें। ये 1 2 3 4 जो पॉइंट्स हैं। Review the day schedule in the morning and call in the administrative assistant। क्यों जो उसका अपना स्केड्यूल है उसको वो मॉर्निंग में, डे टाइम में उसको देखे कि सारा उसने किस तरह से प्लान करना है। एक उसने कोई 1 आवर एंड 45 मिनट्स की मीटिंग की थी, बस एक रफ सी, वो कह रहा उससे भी अवॉइड करेंगे, 1.25 घंटे उसके बचा रहा है। ठीक है, कुछ उसने मिनी कंप्यूटर्स के ऊपर बात की थी कि उसको बजट अप्रूव करवाना है, उसकी कुछ सजेशंस आपको मेरी।
फिर उसने कहा हुआ है कि वो 2 वीक ओवर टाइम का वर्क प्लान करे। आपने स्टार्ट में देखा होगा कि प्लांट के अंदर फायर का सिनेरियो भी बिल्डअप हुआ है, तो उसको ओवर वर्क भी चाहिए था, प्लानिंग भी वो करे। वेस्ट जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, ठीक है, उसके ऊपर भी उसको काम करना है, उसका भी स्केड्यूलिंग उसको दे रहा। फिर आगे कुछ लोगों को जो उसने पावर्स को जो है वो डेलीगेट किया है। लेट्स से अप्रूव आस्कर 4 टू यूज़ 2 engineers फॉर 1 वीक टू डिज़ाइन अ न्यू फाइनल क्वालिटी कंट्रोल स्टेशन, ठीक है। लेट्स से अगर वहाँ पे कोई हैज़र्ड टेक प्लेस हुआ है तो आप दोबारा से उसको सारे को रिव्यू करें और उसकी डिज़ाइनिंग करें ताकि लेट्स से दोबारा से ये जो है ना हो, ठीक है। और जो माइनर प्रोजेक्ट्स हैं, ask the administrative assistant to draft new guidelines for manpower allocation in minor projects. अब उसमें कुछ और चीज़ें, अब जो उसने प्रेसिडेंट वगैरह से मीटिंग या इस तरह की चीज़ें हैं वो अपने पास रख ले। जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, ठीक है, वो अपने पास रख ले, बाकियों को उनको SOPs दे, फर्दर लोगों को राइट्स शिफ्ट करे, ठीक है, और वो इन सारी चीज़ों को जो है वो देखें, ठीक है। जो उसकी अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं उसको वेल प्रिपेयर्ड होके वो अटेंड करे, ठीक है। और ये जब ड्यूरिंग द ऑफिस उसने कोई ये सारे जो काम है, लेट्स से जो उसको कंप्लेन वगैरह आ गई, वो मैंने लेट्स से कहा कि उसकी हायरिंग प्रॉपर अगर उनकी कर लेता है, ये ऑलरेडी ठीक है, वो हायरिंग उसने नहीं भी की, सो जो कुछ भी है उनको थ्रू SOPs आपने उनकी इनकरेज या डिस्करेज करने के लिए जो भी कुछ पैरामीटर्स रखे होंगे, अगर उनको प्रेस करना है किसी पॉइंट पे या पनिश करना है, या फर्दर आपके पास आगे जैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजर रखते हैं या छोटे छोटे टीम लीड्स बनाते हैं, जैसे आप बार बार पढ़ रहे हैं टीम लीड का कॉन्सेप्ट, तो ये उन्हीं चीज़ों के लिए ताकि हायरार्की में आपने चीज़ें डिवाइड की। सो जब इसको आप टाइम डिवाइड करके थोड़ा रिलैक्स टाइम देंगे, सो ये जो अपर लेवल की जो मीटिंग्स हैं, अगर उसने किसी जगह पे एज अ गेस्ट स्पीकर जाना है तो वो देखेगा कि वो उसके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। जो हमारे पास लिखा हुआ था कि अनट्रू रीज़न, वो थोड़ा सोचेगा, देखेगा, और ज़रूरी हो तो जाएगा, नहीं तो उनको एक वैलिड जस्टिफिकेशन देगा और एक वैलिड जो इमेज है वो होगा, ठीक है। और वो कुछ पढ़े बगैर कह रहे हैं जी डॉक्यूमेंट साइन वाइन स्टूडेंट कह रहे, वो काम भी वो नहीं करे। और फिर वो ना तो उसका स्केड्यूल इतना बिजी होगा, ना वो इतना हेक्टिक होगा। फिर जब वो घर लौट रहा है या अपनी फैमिली को उसने टाइम देना, तो वो एक रिलैक्स इन्वायरमेंट में खुशी खुशी जाएगा, ना कि बिल्कुल थका हुआ। और ये सारी चीज़ें, सो इसको एक दफ़ा अगेन आप ज़रा डिटेल में देखिएगा। सो ये एक वे था कि ये हमारे पास एक एज अ केस के तौर पे था, और कुछ लोग इस पर रिस्पॉन्ड ऑब्वियसली कर रहे थे, तो वो कुछ ना कुछ इंटरलिंक्ड चीज़ें थी। लेकिन ये है कि फिर जो हमने पढ़ा होता है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का हमने पढ़ा, या डेलीगेट वर्क का हमने पढ़ा हुआ है, या असिस्टेंट्स, या जिस तरह से वो जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, स्केजुलिंग वगैरह का हमने पढ़ा हुआ है, या खैर स्ट्रेस मैनेजमेंट पे तो खास इतनी चीज़ नहीं है, या गाइडलाइंस का भी बीच में होता है, बार बार आता है SOPs वगैरह का, क्योंकि ये जो 4 पॉइंट हैं ये आपको पता है ये हमारे हैं जो कि हमने पढ़े हैं। ये जो पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किया हुआ ना आपके सामने, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। वर्क को डेलीगेट करें, और ये सारे काम जो है ये हमें पता है। नीचे जो पॉइंट्स हैं वो फिर डेफिनेट सी बात है, उसके केस को स्टडी करके उनके अंदर वो गया है और पहुंचा, ठीक है। बजट के उसे कुछ इश्यूज़ थे, कंप्यूटर्स के इश्यूज़ थे, कुछ कंप्लेंट्स के इश्यूज़ थे, कुछ हायरिंग के इश्यूज़ थे, ठीक है, कुछ मीटिंग्स ऑन एंड ऑफ चल रही थी, सो कुछ मीटिंग्स उसकी रिडंडेंट थी। सो ये सारी चीज़ें, सो ये आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए। क्या नेक्स्ट में डेफिनेट सी बात है, हम अपना साथ में स्टडी भी करेंगे, और साथ में हम जो एग्जाम्पल 3.2 है उसको देखेंगे।
ठीक है, तो फिर उस पर हम 3.2 और कुछ अपनी जो ऑनगोइंग हमारी स्लाइड्स हैं चैप्टर की उनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये आज का सारा मकसद ये था कि आप थोड़ा सा क्रिटिकली उसको देखा करें, क्योंकि हम जो प्लानिंग में या ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजिंग में जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि वो किस तरह से बीच में आ सकते हैं। ठीक है, सो उस सेंस में हमने अपने पढ़े हुए नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, और जो आपने चीज़ें देखी हैं, जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है अभी तक, उसमें आपने देखा है कि बहुत डिटेल में चीज़ें होती हैं। ऑलमोस्ट सारा कुछ ही हर चैप्टर में ऐसे लग रहा होता है कि जैसे सब कुछ ही बीच में आ गया, बड़े डिटेल के अंदर चीज़ें हैं। तो आप उसी तरह थोड़ा अपना स्पेक्ट्रम ब्रॉड रख के सोचा करें, और साफ ज़ाहिर इस तरह की कोई ना कोई केस स्टडी या कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे मिड टर्म्स में पूछी जाएंगी, असाइनमेंट्स में भी पूछी जाएंगी, प्रेजेंटेशन भी ली जाएगी। ठीक, सो ये सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता माइंड बनाना शुरू करें। ठीक है जी, अभी मीटिंग को फिर लीव सर कर मेरी देते हैं। अटेंडेंस रहती है। सर जी मेरी अटेंडेंस भी। ठीक है, मुज्तबा की और सुहेल करीम। जी सर। ठीक, सही, ठीक है जी, आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं।